हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं की गति के बारे में। देखिए, जितने भी जंतु होते हैं ना, उनकी वो गतिशील होते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने के लिए विभिन्न प्रकार के से गति करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख जंतुओं के बारे में बात करेंगे और उनकी गतिशीलता के बारे में। जैसे कि चलने वाले जंतु में कौन कौन सा जंतु आते हैं जो कि चलते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये जो जंतु है ना, ये चलने वाले जंतु में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेंगने वाले जंतु। अब रेंगने वाले जंतु कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा केंचुआ और सांप अपने वाले वो पेशियों की सहायता से तथा केंचुए पेशियों एवं चुक की सहायता से गति करते हैं। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि सांप जो है किसकी सहायता से गति करते हैं और केंचुए जो है वो किनकी सहायता से गति करते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ने वाले जंतु। देखिए, पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है, ये सबको पता है, हम सबको पता है कि पक्षी जो होते हैं ना वो उड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पंछी उड़ते नहीं, अपितु तेज गति से भागते हैं। याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग मुर्ग और एमू जो है ये एक ऐसे पक्षी है जो उड़ते नहीं है और ये तेज गति से भागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, तो याद रखिएगा उल्लू एक ऐसी पक्षी है जो कि अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा लेता है। और ऐसी कौन सी पक्षी है जो कि उड़ते नहीं है, तो ये भी दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना डियर, ये भी सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका तैरने वाले जंतु। अब देखिए, तैरने वाले जंतु में कौन कौन सा आते हैं। जैसे कि मेढक मछली के साथ साथ हंस व बतख जैसे पक्षी में जल में तैरते हैं। पक्षी भी जल में तैरते हैं। और फुदकने वाले जंतु जैसे कि मेढक, तैरने वाले जंतु और फुदकने वाले जंतु। तो मेढक फुदकने वाले जंतु में कौन सा आते हैं, मेढक, और तैरने वाले जंतु में मेढक मछली, हंस व बतख। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच। एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। याद रखिएगा, कॉकरोच जो है एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने ये तीनों कार्य को करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी टॉपिक जो है ना डियर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस किस जंतु से क्या क्या उपयोगिता होती है। यहाँ पूरे देखिए, बहुत सारे जंतु होते हैं और उनकी अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग लाभ होते हैं उनकी अलग अलग जंतु से। तो देखिए, पहले यहाँ जंतु का नाम दिया हुआ है, यहाँ उपयोगिता दिया हुआ है। जैसे कि आपके मधुमक्खी है, ये शहद एवं मोम का काम आता है, मोम में उपयोग होता है। डियर, ये भी जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि रेशम का कीट से रेशम मिलता है, लाख का कीट से लाख मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली दूध, मांस, अंडा देता है, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश ये ऊन देता है। याद रखिएगा। और गाय, बैल, भैंस, हिरन और भेड़ जो है इससे चमड़ा मिलता है। याद रखिएगा। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट जो है यातायात एवं भार ढोने का काम आता है। चील, कौवा, गीत, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और गुबरेले ये सफाई करने वाले होते हैं। याद रखिएगा। और मछली, सुअर, शार्क जो है ये दवा प्रदान करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा ये पालतू जानवर है। और किसान के मित्र कौन है, तो याद रखिएगा केंचुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसान का मित्र कौन है, तो याद रखिएगा केंचुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुर्गी की लड़ाई, भालू व बंदर नाच ये मनोरंजन का में उपयोग होते हैं। तो डियर, देखिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में पशु से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हमने वो सारे टॉपिक को इसमें डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही हम शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।